आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल डीआरडीओ की तरफ से जो मिसाइल परीक्षण किया गया था उसको लेकर अभी तक भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या डीआरडीओ की तरफ से किसी भी तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया गया है और स्टेटमेंट ना आने के चलते लगभग हर जगह पर एक अलग तरीके की स्टोरी इस समय चल रही है। आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया का काम होता है कि इस तरीके की न्यूज जब भी निकल कर आए तो वहां पर सारे क्लटर को कट किया जाए और इंश्योर किया जाए कि एक रियलिस्टिक डिस्कोर्स बना रहे। इसके उलट पहले संसद टीवी की तरफ से कहा गया कि ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है और फिर जब डिफेंस ट्विटर ने उस चीज को फैक्ट चेक किया तो उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। सिमिलरली टाइम्स ऑफ इंडिया नींद से जागा और उन्होंने डिसाइड किया कि ये भारत का पहला आईसीबीएम परीक्षण है जहां पर 12,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया। फ्रैंकली मेन स्ट्रीम मीडिया से हम लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती नहीं है, लेकिन ऐसे टॉपिक के ऊपर जब आप बहुत सारी स्टोरीज बनाते हैं तो आउटलेट्स की रही बची क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। मीडिया को हम लोग रेकमेंड करेंगे कि जब भी आप इस तरीके के टॉपिक के ऊपर किसी भी तरीके की रिपोर्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले सारा का सारा डेटा सेट गैदर करना चाहिए। जैसे कि इस केस में वहां पर 2 एरिया वार्निंग्स थी, लेकिन अलग अलग डेट्स पर थी। 1 और 3 मई के बीच में जो एरिया वार्निंग थी वो एग्जैक्टली इस तरीके से प्लान की गई थी और इसकी टोटल लेंथ 1680 किलोमीटर की थी। इस एरिया वार्निंग को लेकर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई थी और इस मिसाइल सिस्टम की डीआरडीओ डिक्लेयर्ड रेंज 1500 किलोमीटर की है। दूसरी एरिया वार्निंग की अगर आप बात करेंगे तो ये 6 और 9 मई के बीच में थी और इसकी टोटल लेंथ अगर आप देखेंगे तो ये 3560 किलोमीटर की थी। अगर एरिया वार्निंग की ज्योमेट्री को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्ट्री के साथ में कंसिस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर मल्टी स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल बूस्टर्स का प्रयोग किया जाना था। अब जब ये बेसलाइन स्टैब्लिश हो जाती है तो बारी आती है वीडियोस को स्टडी करने की जो अलग अलग जगहों से निकल कर आ रहे हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो एग्जैक्टली इस मोमेंट पर, ध्यान से देखिए इस मोमेंट को, एग्जैक्टली इस मोमेंट पर एक दूसरी स्टेज ट्रिगर होती है और ये स्टेज कुछ दूर तक इस मिसाइल सिस्टम को ले जाने के बाद में काफी अग्रेसिव मैनूवर करती है, जहां पर मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर मिसाइल सिस्टम लगभग 90 डिग्री का टर्न लेती है, लेकिन 90 डिग्री एक बहुत ज्यादा अग्रेसिव नंबर है और ये वो सिग्नेचर ब्रह्मोस वाला 90 डिग्री टर्न नहीं। हालांकि एक बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए एक बहुत अग्रेसिव मैनूवर है और आपको इसके इम्पैक्ट को समझना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकली अपने आसपास 4 लोगों को ढूंढना है और अगर आप सभी लोग एक दूसरे के हाथ पकड़कर खड़े हो जाएंगे तो इतने बड़े डायमीटर के साथ में एक मिसाइल सिस्टम हवा में उड़ रही है और एकदम से ये मिसाइल सिस्टम लगभग 60 से 70 डिग्री का टर्न लेती है, तो उस थ्रस्ट को इमेजिन कीजिए। एनीवेज, इस वीडियो को आप फर्दर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब ये मिसाइल सिस्टम मैनूवर करती है तो रॉकेट का एग्जॉस्ट नीचे की तरफ आता है और ये चीज इंडिकेट करती है कि वहां पर हवा भी है और वहां पर ग्रेविटी का प्रभाव भी है, यानी कि मिसाइल सिस्टम ऊंची बहुत जा चुकी है लेकिन अभी भी ये एटमॉस्फेयर के अंदर है। मैनूवर करने के बाद में ये मिसाइल सिस्टम और ज्यादा एल्टीट्यूड अटेन नहीं करती है, यानी कि मिड कोर्स के दौरान भी ये मिसाइल सिस्टम एटमॉस्फेयर के अंदर ही है। आमतौर पर टिपिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती हैं और उसके बाद इनका री एंट्री व्हीकल वापस से री एंटर करता है, लेकिन इस केस में ये मिसाइल सिस्टम एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं गई है। एग्जैक्टली यही कारण है कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट किया गया। आमतौर पर हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल्स एटमॉस्फेयर के एज तक जाते हैं और उसके बाद से ग्लाइड व्हीकल ग्लाइड करना शुरू कर देता है। अनफॉर्चुनेटली एक लिमिट के बाद में हम लोगों के पास में वीडियोस अवेलेबल नहीं है और वो चीज नेचुरल है क्योंकि हजारों किलोमीटर की दूरी पर आपके कैमरास चीजों को कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो फुटेजेस आई हैं उनके माध्यम से आप काफी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं और ये चीज यहाँ पर मोर और लेस क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर कम से कम 3 स्टेज वाली मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई है और ये 3 स्टेज वाली बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं गई है। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।